नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर जो दैनिक भास्कर की है। जी हां, दैनिक भास्कर में अब तक की सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए और पूरे देश के मीडिया में इसकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आपको किसी और का डर दिखाया जा रहा है, जबकि असली डर नकली पनीर, नकली मावा, नकली घी, इसके साथ ही अब आपको नकली डॉक्टर भी बनाए जा रहे हैं आपके समाज में, आपके देश में। लेकिन आपको इसकी कहीं पर भी आपको कोई चर्चा नहीं मिलेगी, जबकि असली डर आपको किसी और का दिखाया जाने के बजाय इसका डर होना चाहिए। राजस्थान मेडिकल काउंसिल में दूसरे राज्यों की काउंसिल के जाली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व एनओसी से फर्जी डॉक्टर बनाने के अलावा भी फर्जीवाड़ा चल रहा था। अब विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने के जाली दस्तावेजों पर आरएमसी में स्थायी रजिस्ट्रेशन का खुलासा हुआ है। आरएमसी के नए रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरधर गोपाल गोयल ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से गठित जांच कमेटी ने ऐसे 8 फर्जी डॉक्टरों को पकड़ा है। इनमें नाम भी दिए गए और उन्होंने विदेश से एमबीबीएस के सर्टिफिकेट लगाए थे और आरएमसी ने बिना वेरिफिकेशन इनका रजिस्ट्रेशन भी कर दिया। विभाग अब पता लगा रहा है कि फर्जी डॉक्टर कहां प्रैक्टिस कर रहे थे। मालूम हो कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 1 अक्टूबर को फर्जी डॉक्टरों पर दैनिक भास्कर के खुलासे के बाद 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था। आरएमसी ने जिन 8 फर्जी डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है वो सभी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट कैटेगरी के। इन्होंने अलग अलग तरह के जाली दस्तावेज लगाकर रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनमें फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम पास करने का सर्टिफिकेट भी शामिल है। दूसरे देशों से एमबीबीएस करने वाले छात्रों के लिए इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य है। बिना इसके न तो किसी भी राज्य की काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है, न ही किसी भी तरह का इलाज करने की अनुमति होती है। फिर भी आरएमसी ने रजिस्ट्रेशन का प्रैक्टिस करने का लाइसेंस दे दिया। ये लाइसेंस कैसे दिया होगा, क्यों दिया होगा, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। असली डर आपको ये होना चाहिए, लेकिन असली डर आपको किसका दिखाया जा रहा है आप रोज मीडिया में शाम से लेकर रात 10 बजे तक आप देख सकते हैं। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर मतदान के अब सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए। इन 7 सीटों में सलुम्बर, देवली, उनियारा और 200 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस ने बदली रणनीति के साथ तैयारी की है। हालांकि इन विधानसभाओं के मतदाता किसे जिताना चाहते हैं ये खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन तीनों सीटों पर भाजपा और कांग्रेस तैयारी में मजबूत दिख रही है। वहां कांग्रेस के नेता भी पीछे नहीं है। डाला छठ सूर्योपासना महापर्व के तीसरे दिन गुरुवार को गलता तीर्थ जयपुर पर सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग रहा। 36 घंटे का व्रत रखते हुए श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को कमर तक पानी में खड़े होकर अर्घ्य दिया। प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं संभाली। इस दौरान मंदिर परिसर में विशेष सजावट भी की गई। वहीं 8 साल बाद मावठे आमेर में भी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। अबूझ सावे पर बाल विवाह रोकने के लिए राजस्थान पुलिस ऑपरेशन लाडली चलाएगी। यह अभियान 11 से 16 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान पुलिस ग्राम स्तर पर लोगों से समझाइश करेगी और बाल विवाह की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करेगी। सिविल राइट्स के आईजी जयनारायण ने बताया कि 12 नवंबर को अबूझ सावे पर राजस्थान में बड़ी संख्या में शादियां होगी। इस दौरान बाल विवाह की शिकायतें मिलती है। इस कुप्रथा को रोकने के लिए सभी जिला एसपी के सुपरविजन में ऑपरेशन लाडली शुरू किया जा रहा है। इसके तहत जिला स्तर, उपखंड स्तर व ग्राम स्तर कार्यशाला पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। अगले मानसून सीजन में द्रव्यवती नदी पर बनी महारानी फार्म पुलिया नहीं डूबेगी। यह जयपुर में है। जेडी अगले हफ्ते से पुलिया को ऊंचा करने का काम शुरू कर देगा। इस पर 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे और पुलिया की ऊंचाई 2 मीटर तक बढ़ जाएगी। नगर निगम में सफाई और सीवरेज का काम करने वाले लोगों को पीएफ, ईएसआई की स्लिप होने और बैंक में वेतन जमा होने पर ही प्रमाण पत्र जारी हो सकेगा। इन तीनों में से एक भी दस्तावेज किसी भी कर्मचारी के पास होगा तो निगम अधिकारी उन्हें प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे।
ये खुलासा नगर निगम हेरिटेज की ओर से सफाई कर्मचारियों के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बनाई कमेटी को जारी कार्मिक उपायुक्त के आदेश से हुआ है। एयर कनेक्टिविटी के मामले में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई छलांग लगाने की तैयारी में। आगामी 1.5 माह में 7 शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। इनमें से कुछ ऐसे शहर हैं जहां के लिए पहली बार उड़ान शुरू होने जा रही है। अभी जयपुर एयरपोर्ट से देश के 21 शहरों के लिए रोजाना औसतन 64 घरेलू फ्लाइट संचालित हो रही है, लेकिन आगामी दिनों में फ्लाइट्स की संख्या 80 के पार हो सकती है और एयर कनेक्टिविटी वाले शहरों की संख्या 28 होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 23,000 खान लाइसेंसों के नियमित संचालन व इनमें काम करने वाले 15 लाख लोगों की नौकरियां बचाने वाली राज्य सरकार की सिविल अपील पर सुनवाई शुक्रवार को तय की है। अपील में एनजीटी के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें जिला स्तरीय पर्यावरण प्राधिकरण से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त खनन लाइसेंस धारकों को 7 नवंबर तक राज्य पर्यावरणीय प्राधिकरण से भी पर्यावरणीय मंजूरी के पुनः मूल्यांकन की आवश्यकता बताई गई है। कोटा के अगमगढ़ गुरुद्वारा दरबार साहिब के नवीन मुख्य गुरुद्वारा की पहली मंजिल की छत डालने के लिए देश भर से सैकड़ों साध संगत जुटे। इन्होंने श्रमदान कर शाम तक कार्य पूरा कर दिया। करीब 10 घंटे साध संगत ने सेवा दी। कार्य प्रारंभ करने से पहले अरदास की गई। खास बात यह कि निर्माण कार्य में मजदूर नहीं लगाए गए। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, यूपी से आई संगत ने श्रमदान किया। यहाँ 92 में वर्ग फीट आकार का 90 फीट ऊंचा 3 मंजिला गुरुद्वारा बनाया जा रहा है। गुंबद पर 5 किलो सोने का शिखर लगेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल सहित चारों मंडलों के छोटे बड़े 468 स्टेशनों के बुकिंग काउंटर, रिजर्वेशन काउंटर, पार्सल गुड्स शेड्स आदि काउंटरों पर जमा होने वाला कैश लेने अब एसबीआई के कर्मचारी खुद ही आएंगे, जबकि अभी तक रेल कर्मी खुद कैश लेकर निर्धारित बैंक में जमा कराने जाते थे। इससे हर माह दिए जाने वाले 50 लाख रुपए टीए की बचत होगी और रिस्क भी नहीं रहेगा। शिक्षा विभाग अपने सभी काम शाला दर्पण पोर्टल के जरिए करने का भले ही दावा कर रहा हो, लेकिन विधानसभा के सवालों के जवाब को लेकर इस पोर्टल का उपयोग नहीं किया जाता। इसका बड़ा कारण कि पोर्टल अपडेट नहीं रहता। पोर्टल अपडेट नहीं रहने से विधानसभा के सवालों के जवाब सीबीओ और स्कूलों से मांगने पड़ रहे हैं। निदेशालय से विधानसभा के सवालों को ज्यों का त्यों संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी होते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व स्कूल स्तर पर पहुंच जाते हैं। अगर शाला दर्पण पोर्टल अपडेट रहे तो विभाग के अधिकारियों को इतनी मशक्कत ही नहीं करनी पड़े। बीते 24 घंटों में एक बार फिर तापमान में गिरावट आई है। इसके बावजूद गर्मी का असर कम नहीं हुआ। गुरुवार को अधिकतम 33.9 और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। दिन रात का पारा सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बना हुआ है। सुबह शाम हल्की सर्दी है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल तापमान में उतार चढ़ाव का दौर चलेगा। मौसम शुष्क रहने से तेज धूप के चलते गर्मी रहेगी। नवंबर माह के आखिरी में ही पारा सामान्य से नीचे जाने के आसार है। राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियों को लेकर हेरिटेज निगम मुख्यालय में गुरुवार को शहर के व्यापार मंडलों के साथ बैठक हुई। हेरिटेज निगम महापौर कुसुम यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा, आयुक्त अरुण कुमार असीजा समेत जयपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारी और अन्य व्यापारी मौजूद रहे। 3 दिन जयपुर शहर में राइजिंग राजस्थान के अतिथि शहर की खूबसूरती को निखारेंगे और ऐसे में बाजारों में दिवाली जैसी रौनक रहेगी। और महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने अतिथियों को 3 दिन तक डिस्काउंट रेट पर खरीदारी कराने की घोषणा की। श्री बालाजी गौशाला संस्थान सालासर एवं विद्याधर नगर स्टेडियम आयोजन समिति के तत्वाधान में गुरुवार को श्री राम कथा का भव्य शुभारंभ हुआ। विद्याधर नगर स्टेडियम में हुई श्री राम कथा के पहले दिन श्री तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य ने राम कथा के महत्व का व्याख्यान किया। जयपुर के मस्तान बाबा के 20वें उर्स मुबारक में दूर दराज से आए जायरीनों ने बाबा की मजार पर अकीदत के फूल पेश किए। देश की तरक्की के साथ अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। 3 दिवसीय उर्स के दूसरे दिन दिल्ली रोड स्थित चुंगी नाका के पास दरगाह परिसर में पीर फकीरों और मलंगों ने भी चादर पेश की।
जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में चल रहे संभाग स्तरीय खादी मेले में ग्रामोद्योग की महिलाएं परंपरागत लकड़ी के चरखे से सूत काटने का डेमोन्स्ट्रेशन दे रही है। यहाँ महात्मा गांधी का चरखा चलाते हुए स्कल्पचर भी लगाया गया है। साथ ही चाक पर बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया जा रहा है। 7 दिवसीय मेले में खादी व ग्रामोद्योग संस्थाओं ने अपने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए हैं। शहर में शनिवार को बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जयपुर के कार्यकारी निदेशक की किताब लॉन्च होगी। दिल्ली में आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। राजस्थान से करीब 500 एनसीसी कैडेट्स जयपुर में तैयारी कर रहे हैं। इनमें से 124 चुनकर भेजे जाएंगे। गांधीनगर जयपुर स्थित एनसीसी कॉम्प्लेक्स में 10 दिवसीय प्री आईजीसी कैंप में इसकी तैयारियां चल रही है। कैंप का आयोजन एनसीसी निदेशालय राजस्थान और बटालियन एनसीसी जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। इसमें आर्मी, नेवी और एयर तीनों विंग से कोटा ग्रुप के 105, उदयपुर के 119, जयपुर के 124 और जोधपुर ग्रुप के 122 कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रचार के बाद अब राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अगले 2 दिन प्रियंका गांधी के समर्थन में सभाएं करेंगे। सचिन पायलट वायनाड, केरल के दौरे पर रहेंगे। सचिन 8 और 9 नवंबर को प्रचार करेंगे। शुक्रवार शाम 4:30 बजे वे मल्लापुरम जिले में सभा करेंगे। इसके अलावा 9 नवंबर को पायलट 4 जगह प्रियंका गांधी के समर्थन में प्रचार करेंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान में होने वाले राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए 8 नवंबर से 10 नवंबर तक अलवर, नागौर, सलुम्बर एवं डूंगरपुर जिलों के दौरे पर रहेंगे। डोटासरा 8 नवंबर को रामगढ़ प्रत्याशी आर्यन जुबेर के समर्थन में बड़ौदा में सुबह 11:30 बजे, 9 नवंबर को खीवसर में डॉक्टर रतन चौधरी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। वे 10 नवंबर को सलुम्बर व 84 में जनसभाएं करेंगे। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव के मतदान की तिथि जो नजदीक आ रही है, सियासी तेवर तीखे होते जा रहे हैं। कुछ नेताओं ने सीमाएं लांघ दी तो कुछ ने तल्ख जवाब देकर चर्चा बटोरी। पिछले 10 दिन में राजस्थान में ऐसे बयान आए कि चुनावी मंच जैसे व्यक्तिगत दुश्मनी में बदलते नजर आए। टोंक सांसद हरीश मीणा बोले कि हमें ऐसे चोरों से और उठाईगिरों से ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी और जनता से चाहिए। ये भाड़े के लोग आए हैं। कौन है ये जो आदमी किसी पार्टी का नहीं। वहीं झुंझुनू में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर कहा कि जिस मुख्यमंत्री ने अपने ही उप मुख्यमंत्री को नीच, निकम्मा व नकारा कह दिया, उनको जनता नकार चुकी है। वहीं राजेंद्र गुड्डा, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा निर्दलीय उम्मीदवार है। राजेंद्र सिंह गुड्डा ने विवादित बयान दिया। गुड्डा ने एक चुनावी सभा में कहा कि कहां लिखा है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकते हैं। भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ पर बड़े आयोजन की तैयारी है। जिलों में विधायक, मंत्री से फीते कटवाने की जगह सीधे सीएम और बड़े नेताओं के हाथों शिलान्यास, लोकार्पण की तैयारी है। 900 बड़ी परियोजना के शिलान्यास व उद्घाटन के प्रस्ताव मांगे गए हैं। कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती के लिए हुई दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में 457 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। ये अभ्यर्थी अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराने नहीं पहुंचे थे। कोष एवं लेखा निदेशालय ने अब इनको एक बार फिर मौका दिया। ये अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी 14 नवंबर को जरूरी दस्तावेजों के साथ वित्त भवन में ग्राउंड फ्लोर पर स्थित डी ब्लॉक में उपस्थित हो सकते हैं। इस भर्ती में 5388 पदों के मुकाबले 10,519 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के योग्य घोषित किया गया था। इनके 3 चरणों में दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच का काम किया गया। अब अभ्यर्थियों को ये कहते हुए मौका दिया गया है कि अब भी अनुपस्थित रहने पर अस्थायी चयन सूची से बाहर कर दिया जाएगा। राइजिंग राजस्थान जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन शुक्रवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। जयपुर ग्रामीण व दूदू जिलों के जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट में 45,000 करोड़ के 205 निवेश एमओयू पर साइन होंगे, जिससे 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अध्यक्षता करेंगे। सीनियर स्टेट बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बीकानेर की महिला टीम ने जीत हासिल की। वहीं जयपुर की महिला वर्ग टीम ने तीसरे स्थान पर रही। स्टेट बाल बैडमिंटन संघ के सचिव शौकत अली मंसूरी ने बताया कि 7वीं सीनियर राज्य स्तरीय बाल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन चौगान स्टेडियम में किया गया था। प्रतियोगिता में 32 जिलों की महिला एवं पुरुष की लगभग 60 टीमों ने भाग लिया। जयपुर सांगनेर की कपड़ा रंगाई छपाई इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित पानी को उपचारित करने के लिए स्थापित कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी CETP के स्वामित्व को लेकर असमंजस बरकरार है। दरअसल भुगतान में विलंब के मामले में
अहमदाबाद कॉमर्शियल कोर्ट सीटीपी निर्माण का ठेका लेने वाली गुजरात की कंपनी एडवेंट एनवायरो केयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में कुर्की का आदेश दे चुका है। इसको लागू करने के लिए अभी जयपुर कॉमर्शियल कोर्ट में मामला विचाराधीन है। यदि कोर्ट आदेश लागू करता है तो ये सीपीटी गुजरात की कंपनी के पास चला जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश दिनेश मेहता व न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने आसाराम को आरोग्य धाम अस्पताल जोधपुर में 30 दिन तक इलाज कराने की अनुमति दी है। हाई कोर्ट खंडपीठ के समक्ष आसाराम की ओर से इलाज के लिए अनुमति देने का आवेदन पेश किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एस. सलूजा व अधिवक्ता यशपाल सिंह राजपुरोहित ने कहा कि पूर्व में आसाराम को 16 अप्रैल 2024 के आदेश से आयुर्वेद अस्पताल में इलाज के लिए 7 से 10 दिन की अवधि के लिए भर्ती रहने की अनुमति दी थी। कभी किसी कलाकार को धमकी, कभी सलमान खान को धमकी, कभी शाहरुख खान को धमकी। अब मदनगंज, किशनगढ़, अजमेर से व्यापारी को मलेशिया के नंबर से धमकी भरा कॉल आने के बाद से मार्बल नगरी एक बार फिर से अपराधियों की निगाह में है। परिवादी अभिषेक अग्रवाल को मलेशिया के नंबर से व्हाट्सएप पर कॉल आई, जिसे उसने काट दिया। बाद में मैसेज आया कि अब फोन काटा तो कल शूटर आएंगे। मामले में पुलिस के सामने नंबर की लोकेशन पता करना सबसे बड़ा चैलेंज है। इसको आप किसको देखते हैं कि किस तरह का डर दिखाया जा रहा है, जबकि असली डर आप किसी को हीरो बनाते हैं, लेकिन वही हीरो जब आपके लिए व्हाट्सएप पर कॉल करता है, अपराधियों की तरह एक बार आपको धमकी भरा कॉल करता है, तो उससे आप हीरो को किस नज़र से देखते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। कोटा के गर्ल्स हॉस्टल में गुरुवार रात को आग लग गई। आग हॉस्टल के 5वें माले में स्थित मेस की रसोई में लगी। रसोई में रखा सिलेंडर खाना बनाते समय भभक गया। हॉस्टल में 30 लड़कियां मौजूद थी, उन्हें नीचे उतारा गया है। सामने स्थित कोचिंग सेंटर के सुरक्षा गार्ड फायर उपकरण लेकर आया। उसने सीज फायर की मदद से सिलेंडर की आग को बुझाया और उसे नीचे लेकर आ गया। इस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।